अब देखिए, वही गुलाब जिसके साथ मारपीट किया गया था उसके ससुराल में, और वही गुलाब को बुलाओ तब तुमको छोड़ेंगे जिस गुलाब का इलाज हो रहा था दलसिंह सराय के अनुमंडल अस्पताल में, और उस गुलाब को बुलाओगे तब तुमको छोड़ेंगे जिस गुलाब का इलाज हो रहा था दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में। ये प्रशासन के द्वारा मांग किया गया था और शर्त रखा गया था कि तुमको उसी शर्त पे छोड़ेंगे जब तुम गुलाब को बुलाओगे, जिस गुलाब का इलाज हो रहा था, जिस गुलाब के साथ इसी जगह पे मारपीट की गई थी, उस पत्नी के द्वारा, जिस पत्नी से 4 साल पहले शादी हुई थी और जिस पत्नी ने यह वादा किया होगा कि मैं जीवन भर सुख दुख में साथ रहूंगी, और उसी पत्नी के द्वारा उस गुलाब के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही थी। इस हैसियत से मारपीट की जा रही थी, यह मकसद था मारपीट करने का कि अभी ही इसका मौत हो जाए। उसी पत्नी की, का मतलब क्या हुआ? जिस पत्नी ने 4 साल पहले जीवन भर साथ रहने का वादा किया था, ये हो रहा है हमारे समाज में। और इस व्यक्ति ने जब उनसे ये कहा कि उस व्यक्ति को जिसने मारपीट किया है उसको अरेस्ट कीजिए, यही था, उन्होंने इन्हीं को पकड़ के बंद कर दिया गया और तब छोड़ा गया जब पैसा दिए, उस गुलाब को लाके दिए, तब जब गुलाब को लाके दिए, जिस गुलाब का इलाज हो रहा था उस गुलाब को लाके दिए, और 5,000 कितना दिए? 5,000 ये शब्दावली इनका और शब्द इनका, इन्होंने बताया कि 5,000 रुपए दिए तब जाके मुझे छोड़ा गया। मेरे सामने में गुलाब को एक बात, उस स्थिति में भी गुलाब को मारा गया? हाँ, मेरे निगरानी, मेरे आंख के सामने में गुलाब को मारा है। अब देखिए, उसी कंट्रोल रूम में जिस गुलाब के साथ यहाँ भी मारपीट हुआ था उसको थाना पे भी मारपीट होता है ना? हाँ, जब वो हॉस्पिटल से आता है। हाँ, जब थाना के हवाले हम लोग किए, हाँ, उसके बाद हमारे साथ ही उसी को भी बंद किया। अच्छा, उसी के अंदर उसको भी मार लगा। अच्छा, पर्ची जो हॉस्पिटल का था ना, हाँ, वो ज्योति मैडम फाड़ दी थी, मतलब कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल। हाँ, जो वहाँ की स्टाफ, गुलाब का पर्ची हॉस्पिटल में था वो फाड़ दी। अच्छा, तब मोबाइल पर निकल भला हम निकल। अच्छा, क्या नाम हुआ उनका? दिव्य ज्योति नाम हुआ, मोटी मैडम के नाम से थी, लेकिन वो जहाँ जिसका नाम बेच रही है ना वो कविता मैडम है, वो वहाँ उपस्थित भी नहीं थी। अच्छा, उनका नाम बेच के वो खुद काम कर रहे, उस पर्ची को फाड़ दिया, है ना? मैडम ने, ज्योति ने। देखिए, ये होता है हमारे दलसिंह सराय के थाना में, दलसिंह सराय थाना में। पर्ची का फोटो हम रखे भी हैं। तो यही जानकारी है, अभी तक कुछ भी रिपोर्ट नहीं आ पाया है, और ये वो जगह था जहां पे गुलाब के साथ मारपीट हुआ था, वो घर है जिसका ताला अभी बंद है, यहां से सभी लोग फरार हैं। वो घर आप देख रहे होंगे, घर में ताला लगा हुआ है, और इसी जगह पे गुलाब के साथ मारपीट हुई थी, जो तमाशा यहाँ के सभी लोग देख रहे थे। अभी बहुत कम भीड़ है, हाँ, टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ था, ठीक ना, और मार उसको लग रहा था, उसी में अगर हम बचा रहे थे तो सब लोग उसका बीच बचाव करते तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन बीच बचाव नहीं करते हुए, इसलिए मिलीजुली सरकार थे यहाँ पर के लोग, तभी तो नहीं बचाए, नहीं तो मारने वाला से ज्यादा अपराधी होता है जो देखता है, इसीलिए उस अपराधी को भी सजा, बगल तो गांव में कोई घटना ही नहीं होगा, समाज अपराधी में शामिल होना होगा। मैं निवेदन करूंगा, और आज बस इतना सा निवेदन करने के लिए आया हूं कि जब सब कुछ प्रत्यक्ष हो, जब सब कुछ सामने हो, तो फिर देर किस बात की? ये जाहिर सी बात है, सवाल बहुत सारी बनती है कि जब, सही है, कल मैंने रिपोर्ट देखा था न्यूज़ पे कि गुलाब ने आत्महत्या किया, तो आत्महत्या क्यों किया? जब पुलिस की निगरानी में थी, पुलिस की हिरासत में थी, तो उन्होंने आत्महत्या क्यों किया, कैसे किया, यह भी सवाल बनती है। और जब आत्महत्या किया तो उसका हाथ कैसे टूटा? अनुमंडल अस्पताल पे प्रशासन क्यों नहीं गई उसका बयान लेने के लिए? जब वो गुलाब आता है तो उसका पर्ची क्यों फाड़ दिया जाता है? 12 बजे करीब हुआ, 12 बजे 16 मिनट पे, और ये 3 बजे क्यों प्रशासन हमारे घर पे आया? थाना का कैमरा शो कर रहा है 12:16, लेकिन हमको खबर 2:30 बजे के बाद। थाना के कैमरा में आप देखे हैं? हाँ, क्या देखे हैं? उसमें सिर्फ खिड़की पर चढ़ रहा था बार बार, मौत हुई, अगर यही चीज उसके बाद जा रहा है
तो फिर 12 बजे के बाद आपने हॉस्पिटल मरे हुए आदमी को जो पहुंचाया, तो ये उसके परिजन को मालूम होना ना चाहिए कि हाँ उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन 3 बजे तक जो है, 3 बजे भोर तक हम लोगों को परिजन को उसके मालूम नहीं था। जब वो मुखिया जी वहाँ गए हैं हमारे परिजन को लेकर के, तब वहाँ हम फोन किए तो वो हमको बताए हैं कि हाँ गुलाब जो है एक्सपायर कर गया है, मगर प्रशासन ने नहीं बताया। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे मुर्दे को वो फेंकवा भी सकते थे, जब आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुर्दा के तरह बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो है ना प्रशासन को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लोग कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ हो गया है, अब गुलाब को हम लोग किसी भी कीमत पे वापस नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं कि अपराधी को वो जल्द से जल्द खोज करके ऊपर करे और उसको फांसी दे। क्या उम्मीद है कि ये न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? अभी तक तो उम्मीद नहीं है, अभी तक तो प्रशासन कुछ भी नहीं किया है। अभी तक कुछ शोर शराबा नहीं है, कुछ ही नहीं है। अभी तक एक पुलिस नहीं आया है, ताला मार के पूरा फरार है, सामान खाली कर करके। कहाँ ये होगा वो होगा, आप लाश ले लीजिए। इसी गांव में घूम रहा था जैसा हमको जानकारी मिला। चाहे जो जानकारी हो, ये कानून का मामला है कि अपराधी को पकड़ करके ऊपर करे वो। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा जो भी यहाँ के बढ़िया पदाधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी छानबीन की जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।